अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हम जो मेथड यूज कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 से। पार्ट नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो क्वेश्चन में आपको कुछ कंडीशंस भी दी हुई हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 7/2 एंड 3। ये हमने वैसे लास्ट पार्ट में भी देख लिया था, दोबारा से इसको जरा देखते हैं कि अगर x की वैल्यू 3 होगी तो उससे इशू क्या बनेगा। यहाँ पे देखें तो मैं अगर 3 माइनस 3 लिखता हूँ तो वो आंसर 0 आएगा, और हमें पता है कि हम किसी भी चीज को अगर 0 से डिवाइड करें तो वो अनडिफाइंड होता है, मतलब उसका कोई आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए हमें ऑलरेडी बता दिया गया है कि x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है लेकिन 3 नहीं हो सकती। सेम अगर x की जगह पे मैं 7/2 रखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 2 इंटू 7/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा और 7 माइनस 7 अगेन क्या बन जाएगा 0। दैट मीन्स कि ये भी पॉसिबल नहीं है कि x की वैल्यू 7/2 हो, क्योंकि उससे भी आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा विच इज अनडिफाइंड। ठीक है, सो चलें इसको स्टार्ट करते हैं कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे करेंगे। लेकिन उससे भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई। हाँ, एक काम हम जो इसमें कर सकते हैं, हमारे पास इस इक्वेशन में दो फ्रैक्शंस हैं। एक फ्रैक्शन इस साइड पे है x प्लस 3/2x माइनस 7, और दूसरा फ्रैक्शन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 2x माइनस 1/x माइनस 3। तो हम इसका मतलब है क्या कर सकते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलें क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि ये जो x प्लस 3 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 से। इसी तरह से ये जो 2x माइनस 1 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 7 से। ठीक है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो ये क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और हमें पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। इसका मतलब है इस साइड को तो मैं सिंपली सॉल्व कर सकता हूँ, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अगर हम राइट हैंड साइड पे आए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2x जो है वो इस 2x माइनस 7 से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर ये माइनस 1 जो है वो भी इस 2x माइनस 7 से मल्टीप्लाई होगा। तो चलें इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये साइड बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 9, 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4x स्क्वायर, फिर 2x को अगर माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस 14x। इसी तरह से माइनस 1 को अगर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस 1 को अगर माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, देन क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। यहाँ पे देखें तो दो आपके पास x वाली टर्म्स हैं, एक माइनस 14x है और माइनस 2x है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 14 में 2 ऐड करेंगे तो वो 16x आएगा, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, प्लस 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सारी टर्म्स को उठा के एक साइड पे ले आते हैं, इस साइड पे 0 रहने देते हैं, और ये 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 7, और यहाँ पे देखें तो ये प्लस x स्क्वायर था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 9 था तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 9। सो 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखें तो प्लस 4x स्क्वायर है और ये एक माइनस 1x स्क्वायर है, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से माइनस 16x है, ये एज इट इज आ जाएगा, और अगर यहाँ पे देखें तो प्लस 7 और प्लस 9 है तो इनको ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने पढ़ा था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं कि हम ऐसी टर्म जिसमें x नहीं होता या वेरिएबल नहीं होता, इसको हम उठा के अगर राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस 16। स्टेप नंबर 2 क्या था कि हमें x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। जैसे यहाँ पे देखें तो 3 है, इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड कर दूंगा। इसको लिख भी लेते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। ठीक है, क्योंकि हमने 3 को खत्म करना है ना, तो 3 से दोनों साइडों को डिवाइड कर देंगे, उससे क्या होगा 3x स्क्वायर, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, माइनस 16x इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, और माइनस 16 इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 बन जाएगा। माइनस 16/3x इज इक्वल टू माइनस 16/3। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि इसके बाद हम ये देखते थे कि आपका जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है। जैसे इस केस में हमारे पास देखें तो 16/3 है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 16/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 1s are 2,
2 8s are 16, तो ये हो जाएगा 8/3। और हम क्या करते थे, हम जो भी आंसर आता था उसका स्क्वायर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 8/3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये जो आपका स्क्वायर आया है इसको हम ऐड करेंगे इसी स्क्वायर को, विच इज 8/3 का स्क्वायर, ऑन बोथ साइड्स ऑफ योर इक्वेशन। ठीक है, सो हमारी इक्वेशन क्या है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 16/3x। हम यहाँ पे भी 8/3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, इसी तरह से -16/3, और यहाँ पे भी हम 8/3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारे पास ये बन जाएगा x -8/3 का होल स्क्वायर। ये कैसे बना, ये हमने लास्ट पार्ट में देखा था, दोबारा से देख लेते हैं। अगर मैं थोड़ा सा गौर करूं तो ये मेरे पास x का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी a का स्क्वायर है, और ये जो 8/3 का स्क्वायर है ये b का स्क्वायर है, और जो दरमियान वाली टर्म है ये 2ab बन रही है। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास लिखा हो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, a माइनस b होल स्क्वायर के। तो बेसिकली ये वही सिनेरियो बन रहा है। तो हमारे केस में a क्या है, वो x है, फिर यहाँ पे जो साइन होगा वो बताएगा कि हमने इधर क्या लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है, हमने माइनस लगा दिया। इसी तरह से b का स्क्वायर यानी 8/3 का स्क्वायर था, तो इसका मतलब b हमारे पास क्या आ गया, 8/3। तो हमने इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, राइट साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, -16/3 प्लस 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, सो अब इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास ये क्या आंसर आएगा। अगर मैं डिनोमिनेटर्स की बात करूं तो एक में 3 लिखा हुआ है और दूसरा है 9, तो इसका एलसीएम अगर लें तो क्या आएगा, 3 के टेबल में इसको डिवाइड करें तो 3 1s are 3, 3 3s are 9, इसी तरह से 3 1s are 3, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 3 3s are 9। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और हमने देखा था कि हम 2 दफा इसको रफ में भी लिखते हैं, उसकी क्या वजह होती है अभी देख लेते हैं। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि फर्स्ट जो आपका फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो जो मैंने रफ में 2 दफा लिखा था, एक के नीचे मैं 3 लिख देता हूँ, 3 1s are 3 और 3 3s are 9, तो आंसर क्या आया, 3। अब इस 3 को मैं क्या करूंगा, इसको मैं इसी नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगा, विच इज -16। तो अगर मैं 3 को -16 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाएगा -48। प्लस है तो प्लस एज इट इज लगा दें। यहाँ पे देखें तो दूसरे फ्रैक्शन के नीचे क्या लिखा हुआ है, 9। इस 9 को मैं उठा के इस दूसरे वाले 9 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उससे, विच इज 64। तो 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 64 आ जाएगा। ठीक है, सो अगर हम इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा x -8/3 का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल आएगा, डिनोमिनेटर में 9 है तो 9 रहने दें, न्यूमरेटर में अगर देखें तो प्लस माइनस माइनस 64 में से अगर हम 48 को माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है 16। ठीक है, सो हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन अगर गौर से देखें तो x -8/3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब है अगर हम स्क्वायर को खत्म करना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं, हम उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और साथ प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेने का फायदा हमें ये होगा कि ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा x -8/3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है। तो यहाँ पे भी आपके पास 2 सिनेरियो बन गए। एक सिनेरियो बन गया x -8/3 ये किसके इक्वल आएगा, +4/3 के, और दूसरा सिनेरियो बन गया x -8/3 ये किसके इक्वल आएगा, -4/3। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो x हमारे पास आएगा 4/3 और -8/3 इधर आके क्या हो जाएगा, +8/3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एज इट इज लिख लें और न्यूमरेटर भी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, सो x मेरे पास बनेगा 8 + 4 12/3, तो x की हमारे पास एक वैल्यू आएगी 4। इसी तरह से अगर हम इसको भी सॉल्व करें तो यहाँ पे भी -4/3 एज इट इज और -8/3 इधर आके क्या हो जाएगा, +8/3। तो x हमारे पास आ जाएगा, डिनोमिनेटर में देखें तो सेम चीज लिखी हुई है तो 3 को हम एज इट इज लिख लेंगे, -4 + 8 ये भी एज इट इज आ जाएगा और x की दूसरी वैल्यू हमारे पास आएगी 4/3। तो अगर हम इसका सोल्यूशन सेट लिखें तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा 4 और 4/3 और यही आपका आंसर भी है।